दोस्तों, एक पल के लिए रुककर सोचो। आप एक ऐसे बाजार में खड़े हो जहां चारों तरफ लोग अपनी अपनी बातें बेच रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई बहस कर रहा है और कोई चुपचाप कोने में बैठा है। लेकिन अचानक एक शख्स भीड़ के बीच से निकलता है। वो कुछ बोलता है और सारा शोर थम जाता है। लोग उसकी तरफ देखते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उससे हाथ मिलाने को बेताब हो जाते हैं। आप वहां खड़े हो और सोचते हो, ये शख्स आखिर है कौन? इसके पास ऐसा क्या जादू है जो मुझे छू भी नहीं गया? क्या ये उसकी जेब में भरा पैसा है, या पीर उसकी ऊंची कुर्सी की ताकत है, या फिर कुछ ऐसा जिसे मैं भी सीख सकता हूं, जिसे आप भी अपनी जिंदगी में ला सकते हो, बस थोड़ी सी समझ और हिम्मत के साथ। अब जरा अपनी जिंदगी को याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कुछ कहा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया? कितनी बार आप चाहते थे कि लोग आपकी बात माने, आपके साथ दोस्ती करें, पर वो दूर ही रहे? अब सवाल यह है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप भी उस शख्स की तरह बन जाएं? क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपकी जिंदगी को आसान, खुशहाल और कामयाब बना दे? जवाब है हाँ, और वो सीक्रेट छुपा है एक किताब में जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी ने इस किताब को लिखा था और आज से लगभग 90 साल पहले यानी 1936 में यह किताब पहली बार दुनिया के सामने आई, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके टिप्स आज भी उतने ही पावरफुल हैं। यह कोई जादू टोना नहीं दोस्त, यह है असली दुनिया का गेम। लोगों के दिमाग की बजाय दिल पर कब्जा करने की कला। जिस दिन आप समझ गए कि हर इंसान चाहता है खुद को खास महसूस करवाने वाला कोई, उस दिन आप बन जाओगे रिश्तों के धनी। क्या आप सचमुच इन टिप्स को अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हो? क्या ये आपके रिश्तों को, आपके करियर को, आपकी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं? जवाब जानने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस किताब के अंदर झांकने वाले हैं। लेकिन पहले ये वादा करो कि जो सीखोगे उसे ट्राई जरूर करोगे। तैयार हो? तो चलो इस सफर को शुरू करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों के साथ डील करने का पहला नियम है, आलोचना से बचो। आलोचना वो चिंगारी है जो रिश्तों में आग लगा देती है। मान लो आपका दोस्त ऑफिस में कोई गलती करता है, आप उसे सीधे कहते हो, तू हमेशा गड़बड़ करता है। अब सोचो क्या होगा? वो सुधरेगा या आपसे नाराज होकर दूर चला जाएगा? जाहिर है नाराजगी ही बढ़ेगी। इसके बजाय कार्नेगी का तरीका आजमाओ। उसकी तारीफ से शुरू करो। कहो, तू तो बहुत मेहनती है, बस थोड़ा सा ध्यान और दे दे, फिर कोई तेरे जैसा नहीं होगा। देखना, वो न सिर्फ आपकी बात सुनेगा बल्कि अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करेगा। दूसरा टिप है, लोगों को ईमानदारी से तारीफ दो। हर इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है, यह उसकी फितरत में बसा हुआ है। लेकिन ध्यान रखो, यह चापलूसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से निकली सच्ची बात होनी चाहिए जो सामने वाले को स्पेशल फील कराए। जैसे अपनी मम्मी से कहो, मम्मी आपकी खिचड़ी तो इतनी टेस्टी है कि बाहर का खाना भी इसके आगे फीका लगता है। वो न सिर्फ खुश होंगी बल्कि अगली बार और प्यार से आपके लिए बनाएंगी। या फिर अपने दोस्त से कहो, यार तेरा जोक सुनाने का स्टाइल तो ऐसा है कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। वो सुनकर न सिर्फ मुस्कुराएगा बल्कि तुम्हारे साथ और खुलकर बात करेगा। क्या आप इसे अपने आसपास के हर शख्स के साथ आजमा सकते हो? क्या ये हर बार वही जादू दिखाएगा या हर इंसान के साथ अलग अलग रिजल्ट देगा? चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। अब बात करते हैं किताब के दूसरे हिस्से की, लोगों को अपनी बात मनवाने की कला। कार्नेगी कहते हैं कि पहले उनकी जरूरतें समझो, उनकी दुनिया में घुसो। मान लो आप अपने बॉस से छुट्टी मांगना चाहते हो, सीधे जाकर कहोगे मुझे छुट्टी चाहिए, तो शायद वो मना कर दे। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले उनकी तारीफ करो, उनकी बात से कनेक्ट करो। कहो, सर आप तो इतना सारा काम इतने शानदार तरीके से मैनेज करते हो, मैं भी आपकी तरह मेहनत करने की कोशिश करता हूं। क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है ताकि मैं रिचार्ज होकर और जोश के साथ काम कर सकूं? देखना, वो न सिर्फ हां कहेगा बल्कि आपकी वैल्यू भी समझेगा। तीसरा टिप है,
लोगों को उनकी बात कहने का पूरा मौका दो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक चाह होती है कि कोई उनकी बात सुने, उनकी कहानी को समझे। हर कोई अपने दिल की बात, अपनी खुशी या अपनी परेशानी शेयर करने के लिए बेताब रहता है। तो अगली बार जब आप अपने दोस्त से मिलो तो उससे पूछो, यार तेरे साथ आज क्या खास हुआ, और फिर चुपचाप पूरा ध्यान देकर उसकी बात सुनो, बिना बीच में अपनी राय थोपे। जैसे मान लो आपका दोस्त कहता है, आज ऑफिस में बॉस ने मेरी तारीफ की। आप सिर्फ मुस्कुराकर कहो, वाह सच में, और बता क्या हुआ। बस इतने से वो सोचेगा, वाह ये तो मेरा सच्चा दोस्त है जो सच में मेरी बात सुनता है। इससे उसका भरोसा आप पर बढ़ेगा। लोगों को बिना लड़ाई के बदलने की कला। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हो तो उसकी गलती सीधे बताने की बजाय सवाल पूछो, ऐसे सवाल जो उन्हें खुद सोचने पर मजबूर कर दें। मान लो आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता, आप गुस्से में आकर उसे डांटते हो और कहते हो, तू कितना आलसी है, कुछ काम ही नहीं करता। अब सोचो क्या होगा। वो सुधरेगा नहीं बल्कि और जिद्दी हो जाएगा, शायद आपसे बहस भी शुरू कर दे। लेकिन कार्नेगी का तरीका अलग है। इसके बजाय प्यार और समझदारी से उससे पूछो, बेटा क्या होमवर्क करने में तुझे बोरियत होती है या कुछ समझ नहीं आता? चलो हम दोनों मिलकर कोई मजेदार तरीका ढूंढते हैं ताकि तुझे भी अच्छा लगे और काम भी हो जाए। यह सुनकर वो न सिर्फ सोचेगा बल्कि खुद अपनी गलती समझेगा और धीरे धीरे सुधरने की राह पर चल पड़ेगा। गलती होने पर पहले अपनी गलती मानो, फिर सामने वाले को बेहतर रास्ता दिखाओ। यह सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन असरदार है। जैसे मान लो आपकी बहन से आपकी बहस हो गई, आप उसे दोष देने की बजाय कहते हो, सॉरी मैंने भी तुझे पहले गलत समझा था, शायद मैंने सही से बात नहीं की, अब हम दोनों मिलकर इसे बेहतर कर सकते हैं, तू क्या कहती है? यह सुनकर वो न सिर्फ अपनी गलती मानेगी बल्कि आप पर भरोसा बढ़ेगा और रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आखिरी हिस्सा है लीडर कैसे बने, वो भी बिना डराए। कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को ऑर्डर देने की बजाय सुझाव दो, ऐसा सुझाव जो उन्हें अपनेपन का एहसास कराए और उनकी इज्जत बढ़ाए। मान लो आप अपने भाई से कुछ काम करवाना चाहते हो, आप कहते हो ये कर दे वो कर दे, तो शायद वो नाराज हो जाए या टाल मटोल करे। इसके बजाय प्यार से कहो, मुझे लगता है तू ये काम ऐसे करे तो बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा, तू क्या सोचता है, कोई और आइडिया है तेरे पास? वो न सिर्फ खुशी खुशी मान लेगा बल्कि उसे लगेगा कि उसकी भी वैल्यू है, उसकी राय मायने रखती है। लाइफ लेसन एग्जाम्पल। एक मैनेजर ने अपनी टीम को ऑर्डर देने की बजाय उनकी राय मांगी। उसने कहा, हमें यह प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करना है, तुम लोगों के पास कोई स्मार्ट आइडिया है? टीम ने रात दिन मेहनत की और टाइम से पहले काम पूरा कर दिखाया। यह छोटा सा बदलाव आपको एक सच्चा लीडर बना सकता है। तो अब सोचो, क्या आप भी अपनी टीम, फैमिली या दोस्तों के साथ ऐसा ट्राई कर सकते हो? क्या यह तरीका आपकी लीडरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? कल्पना करो कि लोग आपकी बात सुने, न कि डर से या मजबूरी में, बल्कि इसलिए कि वो आप पर भरोसा करते हैं, आपकी बातों में दम देखते हैं। ये वो ताकत है जो एक लीडर को आम इंसान से अलग करती है। ये वो सीक्रेट है जो आपकी जिंदगी को न सिर्फ बदल सकता है बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरणा दे सकता है। सुझाव देना सिर्फ एक टिप नहीं है दोस्तों, ये एक कला है। ये दिखाता है कि आप सामने वाले को कितना सम्मान देते हो, कितना भरोसा करते हो, और जब लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी बात मायने रखती है तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सोचो, अगर आप हर दिन इस कला को थोड़ा थोड़ा अपनाओ तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप वो शख्स बन सकते हो जिसके पास लोग सलाह लेने आए, जिसकी बात लोग सुने और जिसके पीछे लोग चले, न कि इसलिए कि आपको डराना पड़ता है बल्कि इसलिए कि आप उन्हें प्रेरित करते हो। अब सवाल ये नहीं कि ये काम करेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप इसे कब शुरू करोगे। क्या आप आज से अपने घर, ऑफिस या दोस्तों के बीच इस बदलाव की शुरुआत कर सकते हो? क्या आप वो लीडर बनने को तैयार हो जो दूसरों को रास्ता दिखाए, न कि उन्हें मजबूर करे?
क्योंकि असली लीडरशिप का मतलब है लोगों के दिल जीतना, उनकी सोच को ऊंचा उठाना। तो चलो इस सीक्रेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हर सुझाव के साथ एक नया रिश्ता बनाओ, हर बातचीत में एक नई ताकत जोड़ो। शायद यही वो पल है जब आपकी लीडरशिप की असली कहानी शुरू होगी। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देगी। और ये सिर्फ शुरुआत है। हर बार जब आप किसी को सुझाव देकर उसका भरोसा जीतते हो, आप एक नई मिसाल कायम करते हो। सोचो, अगर आप हर मौके पर लोगों को ऑर्डर देने की बजाय उनकी राय लेते हो, तो आपकी इमेज कितनी बदल सकती है। लोग आपको वो इंसान मानने लगेंगे जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि सुनता भी है। वो आपको वो लीडर मानेंगे जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो धीरे धीरे एक बड़ा फर्क लाती हैं। कल्पना करो कि आपकी हर बात में एक जादू हो, एक ऐसा जादू जो लोगों को आपके साथ जोड़े, उन्हें आपके साथ चलने के लिए मजबूर नहीं बल्कि प्रेरित करे। ये जादू पैदा होता है आपके शब्दों से, आपकी सोच से, और सबसे जरूरी आपके उस नजरिए से जो हर इंसान को बराबर का सम्मान देता है। तो अब ये आप पर है। आप इसे एक टिप की तरह सुनकर भूल सकते हो या इसे अपनी जिंदगी का वो हथियार बना सकते हो जो आपको हर मुश्किल में कामयाबी दिलाए। तो दोस्तों, इस किताब का आखिरी सबक यही है, लीडरशिप डर से नहीं, प्यार से बनती है, सुझाव से नहीं, भरोसे से पनपती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज से इस रास्ते पर चल पड़ोगे? क्या आप वो बदलाव लाओगे जो न सिर्फ आपको ऊंचा उठाए बल्कि आपके साथ साथ दूसरों को भी आसमान छूने का हौसला दे? क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाए तो समझ लो, आपने न सिर्फ दोस्त बनाना और प्रभावित करना सीख लिया बल्कि जिंदगी जीने का असली तरीका भी पा लिया। तो चलो इस सीक्रेट को हकीकत में बदलते हैं, एक सुझाव, एक कदम और एक नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें सिखाती है कि जिंदगी में दोस्त बनाना और लोगों को प्रभावित करना कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है। ये टिप्स आपकी फैमिली, दोस्तों और वर्क प्लेस में चमत्कार कर सकते हैं। क्या आप इन टिप्स को आज से अपनी जिंदगी में आजमाओगे? कमेंट में जरूर बताओ कि आपने इनमें से कौन सा टिप ट्राई किया और आपको क्या रिजल्ट मिला। अगर आपको ये वीडियो की समरी पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारी चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलो। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो।